नमस्कार, मैं रमेश वल्लभ भाई पटेल आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं कि जो कि कोरांव विधानसभा के युवा नेता हैं। आइए आपको मिलाते हैं उनसे। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मीकांत सिंह पटेल उर्फ ददुआ भाई, कोरांव इलाहाबाद की धरती से। जैसा कि आपने अपना नाम बताया कि ददुआ भाई, लक्ष्मीकांत पटेल उर्फ ददुआ भाई। ददुआ भाई नाम रखने का आप कारण बताइए। आप ददुआ भाई आप नाम रखे हैं या फिर आपके घर वाले रखे हैं, इसके पीछे की कहानी बताइए। ददुआ भाई नाम में जो है मैंने स्वयं रखा था जी कक्षा 9वीं के दरमियान। जी जी। और जो है ददुआ भाई जो है शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ भाई उनका पूरा नाम है। जी जी। जो चित्रकूट के देवकली ग्राम सभा से आते हैं। अच्छा। उनका जब परिवार उस दरमियान रहा तो उनके पिताजी को जो है उनके ग्रामवासियों ने प्रताड़ित किया, अपमानित किया। और जो शिव कुमार थे जी, उस समय उनकी अवस्था 18 वर्ष रही होगी। 18 वर्ष की अवस्था में जो है उन्हें भैंस चोरी का आरोप में जेल भेजते हैं, अपमानित करते हैं लोग। वो जेल से किसी तरीके से भागते हैं। फिर जेल से भागने के बाद जो है अपने रिश्तेदारों का बदला लेते हैं, अपने अपमान का बदला लेते हैं, अपने पिता का अपमान का बदला लेते हैं। और समाज जब जहाँ जो सताया जाता है, जो लोग होता है, उनकी मदद करते हैं। यहाँ ही नहीं, जो दलित पिछड़े जिनकी स्थिति नहीं रहती है शादियाँ करने की, उनकी बेटियों की शादी भी करवाते हैं, वो किसी भी जाति मजहब धर्म का रहा हो। पूरा मिला के आप शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ भाई से प्रेरित होकर अपना नाम ददुआ भाई रखे हैं। जी। तो आप इतनी कम उम्र में चुनाव में उतर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन बताइए मुझे। देखिए, मैं छात्र राजनीति से ही प्रभावित रहा हूँ और समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जी, जो लगा कि जैसे जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की सफाई स्वयं उतर के ही की जा सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहा हूँ। जिला पंचायती कहाँ से लड़ रहे हैं आप? वार्ड नंबर 84 कोरांव से जो है तैयारी कर रहा हूँ। आप 84 वार्ड संख्या से कोरांव से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा कोरांव से। जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीते। पर ये बताइए कि आप चुनाव तो कई लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में 5 साल नहीं जाते हैं। क्या आप उसी तरीके से नेतागिरी करेंगे कि थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, जो शोषित वर्ग है उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे? बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा जी, उस रास्ते को, उस पथ चिन्ह को दोबारा ना अपनाया जाए। जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ी मायने रखता है। जनता, मैं ये भी जानता हूँ कि जनता बार बार चली गई है तो विश्वास को जीतना मेरे लिए बड़ा कठिन काम होगा। लेकिन एक उदाहरण को मान के इस बात को संतुष्टि रखना पड़ता है और करना भी पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि 99 लोग गलत होते हैं, उसमें 1 लोग सही होते हैं। जी। तो उस उम्मीद पे आदमी जो है कार्य करता है। कभी कभी उसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो है 99 लोग सही होते हैं, 1 लोग उसमें गलत होते हैं। तो इस तरीके का काम जो है जिस तरीके से आप वादा कर रहे हैं कि आप अच्छा कार्य करेंगे, शोषित वर्ग के लिए अच्छा कार्य करेंगे, दबे कुचले लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। कई लोग आपकी ही तरह आते हैं, कई लोग आपकी ही तरह आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव जीतते हैं, 5 साल उस गलियों में नहीं जाते हैं जिस गलियों में पैदल चलना मुहाल है। पैदल आप नहीं चल सकते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में लोग पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर वहां कोई रात में बीमार हो गया तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, रोड के वजह से वो पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल। तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं, किस तरीके से आप विकास करेंगे? बिल्कुल, मैं भी क्षेत्र का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने क्षेत्र में देखा तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ रोड नहीं है जी, और विद्युत नहीं है। जी, तो विद्युत की तो बहुत समस्याएं हैं। कहीं ऐसे गांव हैं जो कि आजादी के इतने साल वर्षों बाद भी वहां पे लाइट नहीं पहुंची है। भारत देश की इस तरीके से कुछ गांव हैं अभी कि जहां अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। हाँ, आपकी बातों से सहमत हूँ, मैं देख भी रहा हूँ उस चीज को। और मेरा प्रयास यही है कि अगर जो सरकार की तरफ से जो बच्चों को किताब मिलती है, उस झोपड़ी तक वो किताब जानी चाहिए जी। मतलब अर्थात शिक्षा। और जो बच्चों जो रोशनी मिलती है गरीब को, रोशनी, वो विद्युत उस हर झोपड़ी तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा। पूरा मिला के आप एक अच्छा कार्य करने के लिए आए हैं और उसको करें। और आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीते, मैं अग्रिम बधाई देता हूं आपको।
और आप दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए आप कुछ करेंगे, मैं उम्मीद आपसे करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार।